नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविशाऊणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिवान व्यक्ति पुरुषार्थ और नियति, पुरुषार्थ और भवितव्यता, पुरुषार्थ और पुण्य, इन बातों को मस्तिष्क में अहर्निश 24 घंटे रखता है। केवल पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि नहीं होती और पुण्य के भरोसे भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। गाय के शरीर में ऐसे परिणमन की शक्ति है कि वो घास को दूध बना लेती है। ये उसका पुरुषार्थ है, ये उसका पुरुषार्थ है। और आपका पुण्य ये है कि गाय आपके पास है, लेकिन गाय का दूध निकालने का पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। उस दुग्ध को माँ जब बच्चे के मुख में रखती है किसी पात्र से, तो वहां तक तो पुण्य काम कर रहा है। वो जो बच्चा दूध गुटक रहा है, ये उसका पुरुषार्थ है। पुण्य भी हो, पुरुषार्थ भी हो, क्योंकि जो आप वर्तमान में कर रहे हो वो पुरुषार्थ है। अगले भाव में जो मिलेगा उस पुरुषार्थ का फल मिलेगा पुण्य या पाप। जो आपने पूर्व में किया था पुरुषार्थ, उसका आज वर्तमान में उदय आ रहा है पुण्य या पाप। कई लोग वास्तु वास्तु देखते रहते हैं कि हमारे घर का वास्तु ऐसा है और ऐसा है। तो वास्तु अकेले से कुछ नहीं होता। अगर पुण्य तेज है आपका तो वास्तु क्या करेगा आपका। आज की नीति समझना कि जितने बड़े आप पुरुषार्थी हो उतने बड़े आप विजयी हो। पुण्य पाप तो है ही, लेकिन पुण्य पाप पुरुषार्थ से बना है, आपकी मेहनत परिश्रम से बना है। पुण्य पाप से आप नहीं हो, आप पुरुषार्थ से हो। कर्म बड़े होते कि पुरुषार्थ। अगर आप कहो कि कर्म बड़े होते हैं, फिर कोई कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कर्मों को जीतने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो आज की नीति कभी भूलना नहीं। मंजिलें ऊंची हैं ये मैं जानता हूं, मंजिलें ऊंची हैं ये मैं जानता हूं, मंजिलों तक जाने का रास्ता पैरों के नीचे होता है ये तुम जान लो। मंजिलों तक पहुंचना है तो वो पैरों के नीचे से ही जाएगी। रास्ता तो नीचे ही है, चलना अपने को है, डरना नहीं है। मंजिलें बहुत ऊंची होती है और मिलने के बाद व्यक्ति और ऊंचा हो जाता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस बात को निश्चित कर लो कि जो आप जब चलते हो वो आपका पुरुषार्थ है। मंजिल तक जाने के लिए पुरुषार्थ नीचे से होता है। कई बार आप तात्कालिक परिस्थिति देखते हो लेकिन पीछे का देखना भूल जाते हो। लेकिन परिस्थितियां जो है वो देखना भूल जाते हो, परिस्थितियों को मत भूलो आप। एक व्यक्ति यहां पर ऐसा भी बैठा है, जब बड़ी विपरीत परिस्थिति थी, कोरोना काल में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा हो, वो हमारे साथ कोरोना काल में हो। ऐसी परिस्थिति हो कि वहां बाहर पैर नहीं रख सकते और अपनी जान पे खेल करके वो फल दूध लेकर के आ रहा हो और आपने उसको पहली बार देखा। बोले महाराज जी इसको पहली बार आया, बहुत लाड़ दे रहे। अब तुमको क्या पता कि पहले का पुरुषार्थ क्या था इसका।
जिसको भी बड़ी ऊंचाइयां चाहिए हो, वो वर्तमान का अकेला ना देखे, पुरुषार्थ को भी देखे। जितने बड़े आप परिश्रमी रहोगे, उतनी बड़ी विजय मिलेगी। और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई आता है, उसको उठा के किनारे रख दो, बाद में बात करेंगे, पहले लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अपने पुरुषार्थ को कभी कम मत करना, अपने पुरुषार्थ के तापमान को कभी हीन मत करना। पुरुषार्थ का तापमान अच्छा गंभीर रहे। ये बात क्यों लिखी मैंने कि मंजिल तक जाने का रास्ता नीचे ही होता है, पैरों के नीचे होता है। यानी हमारे पुरुषार्थाधीन है वो। पुण्य के भरोसे मत बैठना कि हो जाएगा हो जाएगा। होने होने बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है, खेलना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलता लक्ष्य, ऐसे नहीं मिलता लक्ष्य। ये आपका हाथ है, इसमें रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपके पूर्व भाव के बारे में बताती हैं कि आप क्या क्या लेकर के आए हो। करती कुछ नहीं है, सिर्फ बताती कि आप क्या क्या लेकर के आए हो। लेकिन इन रेखाओं के ऊपर अंगुली है। प्रकृति भी कह रही है, भगवान भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य तब फलित होगा जब तुम पुरुषार्थ करोगे। बिना पुरुषार्थ के भाग्य फलित नहीं होगा। बड़ी ऊंचाई चाहिए, पैरों के नीचे मंजिल रखो, चलना सीखो, दौड़ना सीखो। कंकड़ चुभेंगे, कांच लगेंगे, कांटे लगेंगे, खून निकलेंगे, निकलने दो। लेकिन ऊंचाइयां प्राप्त करना है, पुरुषार्थ को कम मत करना, पुरुषार्थ कम मत करना। लेकिन पुरुषार्थ इतना ढीला भी मत करना कि लक्ष्य ना मिले। सहज सागर जी, अगर आपने वो समय छोड़ दिया और पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ निष्फल चला जाएगा। भूख लगती है हर व्यक्ति को 10 बजे के आसपास एक बार अच्छी जम के, और 10 बजे उसने भोजन किया तो भूख लगने पर 2 रोटी ज्यादा खाएगा वो, 4 रोटी ज्यादा खाएगा वो, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। और वही व्यक्ति भूख लगने के बाद, चलो अभी खा लेते, अभी खा लेते, 2:30 बजे खाए, 2 रोटी कम खाएगा वो, ज्यादा नहीं खाएगी। क्यों? जिस समय पुरुषार्थ करना था वो समय आपने छोड़ दिया। ये आपकी गलती है। पुरुषार्थ को जिस समय करना उस समय करें। और आपको लग रहा है कि वो समय निकल चुका है, अब दूसरी चीज का पुरुषार्थ करें, अब जिसकी परिस्थिति आ गई हो। सुन रहे भैया? कई बार दूसरे की बुद्धि से चलना भी सीखो। सफल होना है तो जिसकी बुद्धि जिस मामले में आपसे तेज है उसे चलना सीखो। कई बार बहुत सारे काम हम इन पर छोड़ देते हैं, कई बार बहुत सारे काम हम इन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां उसकी बुद्धि का वैशिष्ट है। सब चीज छोड़ना आती है हर व्यक्ति को। कई बार बहुत सारा काम हम इन पे छोड़ देते हैं। क्यों? यहाँ इनका बुद्धि का वैशिष्ट है। भैया आप आपको देख लो भैया, जो लगे सो आप देख लो, ये काम कर लेना, बोले ठीक है। बुद्धि का अपना अपना वैशिष्ट है। लेकिन आपने काम दूसरे को दिया है, ये भी आपका पुरुषार्थ है। किससे कराना है, सही व्यक्ति का चयन तो हो, और किस व्यक्ति की सलाह लेना है, किस व्यक्ति की नहीं लेना है, इसका भी चयन तो हो। ऊंचाइयां जिन्हें भी प्राप्त करना है उन्हें सीख लेना चाहिए कि ऊंचाइयां तो पुरुषार्थ के अधीन है, रास्ते पैरों के नीचे ही आते हैं।
चलना हमें है, जीतना हमें है। और जो आपके लिए आदर्श हो उसको सामने रख करके करूँगा हूँ कि लक्ष्य मेरा है लेकिन खुशी इसकी है। लक्ष्य तो मेरा है, खुशी इसकी है। ये भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बहुत सारे भिन्न भिन्न आयाम होते हैं पीयूष। गंभीर होना, चंचल होना, ये भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। लेकिन गंभीर व्यक्ति भी, चंचल व्यक्ति भी किसी भी विषय का तलस्पर्शी ज्ञान कर सकता है। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप उसमें निष्णात नहीं हो तो आपका वहां पर रहना व्यर्थ है। सब चल तो रहा है, ऐसे काम नहीं होता। आज अपन इंदौर में है, पिछले 4 महीने में लगभग मेरे हिसाब से 10-12 मंदिरों में बड़े कार्यक्रम हुए, अच्छे बड़े हुए 10-12 मंदिरों में। और भी लोग आते हैं, उनको पता है कि अरे महाराज जी बोले पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है, बोले करवा देंगे। हम जीरो है, बोले पूरा करवा देंगे। आप कोई भी विषय हो उसका तलस्पर्शी ज्ञान करो कि दूसरे से सलाह ना लेना पड़े। और ऐसा नहीं कि अपने पास बुद्धि नहीं है, सब है, बुद्धि भी है, समय भी है, बस लगाना है। 100 करोड़ रुपए आपके पास घर पे है, कितने? उसका महीने का ब्याज क्या होगा? 1% से 1 करोड़ रुपए महीने का ब्याज होगा। घर पे रखे रखे कैसे मिलेगा ब्याज? देना तो पड़ेगा बैंक में, सही बैंक में। और गलत व्यक्ति को दिया तो डूब गया, भूल जाओ। रखना तो पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। समय देने के बाद देखो, आप ऋषभ पंडित जी को मैंने पूछा था, ऋषभ पंडित जी से, अब तो नहीं है, मैंने पूछा पंडित से, पंडित जी पहला पंचकर्म कैसा हुआ था आपका, पहला जीवन का? बोले महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी गलतियां हुई थी। और एक पंचकर्म हमने ऐसा भी किया उनके साथ, न संगीतकार न उनका सहकारी, कोई नहीं, पंडित जी अकेले। बहु सहानियों का पंडित जी अकेले, 2 पुजारी थे और पंडित जी थे। क्या पंचकर्म किया उनने, संगीतकार भी नहीं, सहप्रतिष्ठाचार्य भी नहीं, जबरदस्त पंचकर्म किया उनने, जबरदस्त। ये उनके अंदर क्वालिटी थी। कल वृषभ प्रसाद जी लखनऊ, उनका देहावसान हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इतनी बड़ी विद्या के स्वामी थे, विश्व में जैन दर्शन और भारतीय भाषा को प्रस्तुत करने वाले सिंगल प्रस्तोता थे। लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अटैक आया, डाटा समाप्त। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया। अपन भी अपने जीवन में पुरुषार्थी बने, तलस्पर्शी ज्ञाता बने, पुरुषार्थ के आधार पर बनेंगे। ऊंचाइयां छुएंगे पुरुषार्थ के आधार पर छुएंगे। जितना गहरा पुरुषार्थ होगा उतनी बड़ी जीत होगी। इस प्रकार समझे कि रास्ते पैरों के नीचे हैं, यानी पुरुषार्थ के अधीन है, और मंजिलें बहुत ऊंची है। हम चलेंगे, हम जीतेंगे। जो गुरु ने लक्ष्य दिया है उसको पूरा करेंगे। और जिस दिन पूरा होगा, गुरुदेव ये हो गया, बताओ क्या करना है, आगे का लक्ष्य बताओ। ये लक्ष्य पूरे करके आगे बढ़ेंगे। शेष अपन आगे विचार करेंगे। जो बीच के हर्डल्स हैं, अड़ोसी का, पड़ोसी का, संबंधियों का, उनसे बोला शांत बैठो, जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है अभी कोई विघ्न नहीं, और विघ्न देते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, काम से काम रखो। हमारे पुरुषार्थ में विघ्न मत करो। भगवान महावीर स्वामी की